परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल से होने वाली बीमारी के कारण बताया है। मोबाइल, लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारी का न्योता है। आँखों से लेकर नपुंसकता तक बीमारी का शिकार बन सकते हैं। लैपटॉप को पैरों पर इस्तेमाल करना पड़ सकते हैं। गंभीर बीमार नपुंसकता के शिकार तो नहीं हो गए हैं, यही जानकारी दिया है। आज का स्पीच का विषय है लैपटॉप को लैप पर रखकर करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान, हो सकते हैं नपुंसकता के शिकार। लैपटॉप, इस शब्द में लैप का मतलब है गोद, यानी गोद में रखकर इस्तेमाल करने के योग्य कंप्यूटर। तकनीक में भले ही कंप्यूटरों के आकार को घटा दिया हो, लेकिन इसका गलत ढंग से किया जाने वाला प्रयोग हमें कई तरह की मुसीबतों में डाल देता है। आपने अक्सर लोगों को गोद में रखकर लैपटॉप को चलाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप ऐसा करने से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि लैपटॉप को गोद में रखकर चलाना हमें कई प्रकार के नुकसान पहुंचा सकता है। विशेषज्ञ बात यह है, इस तरह की आदत हमारे जीवन से संतान के सुख को भी छीन सकता है। आइए जानते हैं लैपटॉप का इस तरह का उपयोग कितना नुकसानदायक है। जननांगों को पहुंचता है नुकसान। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लैपटॉप को गोद में रखकर इस्तेमाल करने को गलत मानते हैं। विशेषज्ञों की माने तो लैपटॉप के पिछले हिस्से से निकलने वाली गर्मी सीधे पुरुष के जननांगों पर असर डालती है। हीट रेडिएशन का जननांगों पर पड़ना शुक्राणुओं के क्वालिटी पर असर डाल सकती है, जिससे भविष्य में नपुंसकता होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं पर इसका असर नहीं होता है, पर शारीरिक बनावट के कारण पुरुषों के मुकाबले उन्हें कम क्षति होती है। रेडिएशन का प्रभाव, विशेषज्ञों के मुताबिक अगर आप गोद में रखकर लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ ही लैपटॉप में इंटरनेट का भी प्रयोग हो रहा है, तो इसका नुकसान 2 गुना हो जाता है। असल में सभी इंटरनेट डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर चलते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। रेडिएशन के कारण आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। क्या है सही तरीका? जानकारों के मुताबिक लैपटॉप को गोद में रखने के बजाय उसे टेबल पर रखकर प्रयोग में लाएं। उन तरीकों के प्रयोग में लाएं जिससे लैपटॉप के नीचे निकलने वाली हीट आपके शरीर से सीधा संपर्क ना हो। इसके अलावा गोद में रखकर इसके प्रयोग के दौरान आपको झुकना भी पड़ता है, जिससे कमर में दर्द हो सकता है। इसलिए अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे टेबल पर रखकर प्रयोग में लाना सही माना जाता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी और समाजसेवी ने वजन बढ़ाने वाले डाइट के बारे में जानकारी दिया। वजन बढ़ाने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। डाइट में शामिल करने से आलू, केला, दूध, शहद, घी, बादाम वजन बढ़ाने के लिए अति आवश्यक और लाभदायक है। कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स शुगर पाया जाता है और वजन को बढ़ाने में सहायक होता है। घी, वजन बढ़ाने के लिए डाइट में घी को शामिल करना चाहिए। घी में सैचुरेटेड फैट और कैलोरी काफी मात्रा में पाया जाता है और वजन को बढ़ाने में लाभदायक होता है। घी का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। केला, केला स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। वजन बढ़ाने के लिए केले का सेवन करना चाहिए। केले में कैलोरी की मात्रा काफी अधिक होती है। आप वजन बढ़ाने के लिए नाश्ते में दूध के साथ केले का सेवन कर सकते हैं। दूध और केले का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। बादाम, बादाम का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। वजन बढ़ाने के लिए बादाम को अपनी डाइट में शामिल करें। वजन बढ़ाने के लिए 3 से 4 बादाम रात में भिगो कर रखे दें और अगले दिन पीस कर दूध में घोल कर सेवन करें। रोजाना इसका सेवन करने से वजन बढ़ने लगता है। यह स्पीच आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए साझा किया गया है। किसी बीमारी के पेशेंट है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।